ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नहीं प्रभु, माता की अब और परीक्षा मत लीजिए। आपकी परीक्षा लेने से माता की तपस्या भंग भी हो सकती है, और यदि ऐसा हो गया तो माता की पूरी तपस्या व्यर्थ चली जाएगी प्रभु। नंदी, बिना अग्नि में तपे स्वर्ण भी कुंदन नहीं बनता। परीक्षा लंबी है और प्रतीक्षा भी। शिव कैलाशों के बासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हो शिव शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। पार्वती, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। हो तेरे कैलाशों का अंत न पाया, बेअंत तेरी माया। ये पात्र किसने गिरा? मैंने फेंका। क्यों? हम चरण तभी धोएंगे जब आप जल लेके आएंगी, और वो भी नंगे पाँव। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम चले जाएंगे। हाँ हम चले जाएंगे। देवी सरस्वती, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपके पुत्रों का दायित्व निभाऊंगी। नहीं, तुम लोग को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जल लेकर आती हूँ। माता, आप तो जानती ही हैं, यहाँ महादेव के एकाम्बरेश्वर मंदिर में पूजन करने से हमारे शरीर का भूमि तत्व शुद्ध हो जाता है। जी, हमें यहाँ का पूजन शीघ्र संपन्न करके अगले महाभूत मंदिर के लिए प्रस्थान करना होगा, क्योंकि अगला संकट वहीं आने वाला है। पूजा आरंभ करते हैं।
जो महादेव बनकर सारे संसार का कष्ट हरते हैं, जिसे भक्तों से इतना प्रेम हो कि वो अपने भक्तों के द्वारा पूजा में चढ़ाई गई सारी सामग्रियों की ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं। वो देवादिदेव महादेव, मेरे महादेव क्यों नहीं बन सकते? हे सर्वशक्तिमान, आप कब बनेंगे मेरे महादेव? कुछ और ही दिख रहा है। दृष्टि भ्रम है, संसार की वास्तविकता है। बहुता हम जिसे देखकर उसके पीछे भागते हैं, वो सत्य नहीं होता देवऋषि। इसलिए संसार को मृग मरीचिका कहते हैं। हमें मार्ग से भटकाने के लिए शत्रु ने माया का प्रयोग किया था। आप दोनों के होते हुए भी हम माया के प्रभाव में पड़ गए। माया, भ्रम, भय सब हमारे मन के भीतर होता है देवऋषि, और इनका जन्म विचारों में विरोधाभास के कारण होता है। जब हम बाह्य जगत को अपने मन के अधीन होकर देखने लगते हैं, तब हमें उसकी वास्तविकता दृष्टिगोचर नहीं होती देवऋषि। परंतु अब वास्तविकता स्पष्ट है कि अगला और असली संकट मंदिर के आसपास ही आने वाला है। हमें वहां पहुंचने में विलंब नहीं करना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं मित्र। अग्नि का घर्षण ही अग्निभूत की महाशक्ति को शक्तिमणि में परिवर्तित करेगा। अजामुखी, अग्नि तत्व की शक्ति रूपी मणि के प्रकट होने का समय आ चुका है। निर्माण के पश्चात वहीं कहीं प्रकट होगी। जाओ और उसे सुरक्षित मेरे पास लेकर आओ। जो आज्ञा भ्राता। लगता नहीं ये कुलीन आचार्य का गृह है, किंतु आपका अपना ये आचरण त्रिदेवियों की मर्यादा के अनुरूप लग रहा है ना? देवी अनुसुईया, हम तो आपकी सहायता करने आए थे और आप हम पर ही क्रोधित हो गई। हम आपको समझाने आए हैं देवी अनुसुईया कि सनत कुमारों को आचरणशील और सुशिक्षित बनाना आपके वश में नहीं है। आप व्यर्थ ही कष्ट उठा रही हैं, सुपरिणाम नहीं मिलेंगे आपको और आप फिर विवश हो जाएंगी महादेव और अन्य दोनों देवताओं को वापस लौटाने के लिए। इसलिए उचित यही होगा कि बिना समय गवाए आप अपनी पराजय स्वीकार कर लें। आपको भ्रम हो गया है कि मैं सनत कुमारों को नहीं संभाल पा रही हूँ। अब तक मैं देख रही थी कि ये किस सीमा तक जा सकते हैं। सीमा देख लिया, अब सीमा निर्धारण करूंगी और आप देखेंगे कि मैं सनत कुमारों को किस तरह सुधारती हूँ।
चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ। और क्या? और यदि हम दोनों का सामंजस्य असंतुलित हो गया तो इस संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। परंतु महादेव, जब हम दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं तब भी तो सूर्य चंद्रमा अपने समय से उगते हैं। उस समय वो मूल प्रकृति के द्वारा संचालित हो रहे होते हैं। वो हमारे मिलन की प्रतीक्षा करते हैं और जिस दिन हमारा मिलन होता है उनका संचालन हमारा दायित्व हो जाता है। जब हम साथ हैं गिरजा, हमें अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाना होगा। मुझे आपको समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको और जगत को बहुत कष्ट पहुंचाया है। नहीं पार्वती, प्रायश्चित और अपनी भूल को वापस न दोहराने का निश्चय करना प्राणी को पूर्ण बनाता है। चलो, जगत को चेतन बनाने वाला सूर्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता, मुझे आगे चलने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके मार्ग को निष्कंटक बना सकूं। पांव में चुभे कांटे को निकालना सहज होता है, पीड़ा भी कम होती है, किंतु हृदय में चुभे शूल को निकालना कठिन भी है और पीड़ा भी असहनीय होती है। शिव कैलाशों की वासी, धाली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धारी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। देवर्षि, पूजा आरंभ करते हैं। जो आज्ञा माता।
विकारी मन निर्विकारी महादेव की कृपा तो पा सकता है, किंतु उन्हें नहीं पा सकता। मेरे क्रोध ने श्रावण के पवित्र सोमवार के व्रत को विकारी बना दिया, जिसके फलस्वरूप आपको पाने की योग्यता मैंने खो दी महादेव। आपकी गंगा से निश्चल पवित्र निर्मल बाल स्वरूप के साथ क्रोधपूर्ण और द्वेषपूर्ण व्यवहार करना मेरी अपूर्णता का ही परिचायक है महादेव। मुझे क्षमा कर दीजिए। माते, मुझे पुनः चल रहा था, मेरे महादेव यहाँ नहीं थे, मेरे महादेव नहीं आए। गिर जा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। हो शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। अब तो ये कहना भी कठिन है कि ये मेरा स्वप्न है या मेरे जीवन से जा चुके यथार्थ। कौन है आप? कौन हूं मैं? यह समंजस ही तो अपूर्णता है गिरजा। परंतु मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। वास्तविकता से तुम्हारा परिचय अवश्य कराऊंगा। फिर मेरी यह पूर्णता किस लिए महादेव? जगत के कल्याण के लिए, सृष्टि के उत्पत्ति और संचालन के लिए तुम साकार रूप लेती हो, और साकार रूप में मुझसे मिलने का तुम्हारा प्रयास ही बार बार हमारे विछोह का कारण बनता है। तो इसका अर्थ है आपको पाने का मेरा प्रयास अनुचित है। मुझसे साकार रूप में मिलने का प्रयास अनुचित है, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए पूर्णता आवश्यक है, और साकार रूप में पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साकार को मिटाकर तुम पूर्णता तो अवश्य प्राप्त करती हो, परंतु अपनी प्रकृति के वशीभूत होने के कारण तुम्हें साकार रूप लेना पड़ जाता है। महादेव, ये कैसी नियति है जो अपने दायित्व को निभाने के लिए मुझे अपूर्णता का श्राप धारण करना पड़ रहा है। महादेव, महादेव, सदैव
इसलिए वैसा करते हैं आप? बिना समाधान दिए बीच भवन में आप सदैव मुझे अकेला छोड़ देते हैं। मित्र, आपने मुझे क्षमा कर दिया ना मित्र? नहीं, जब तक आप अपनी भूल नहीं सुधारेंगे मैं आपको क्षमा नहीं करूंगी। मैं करूंगा भूल सुधार मित्र। बताइए क्या भूल है मेरी? ये सत्य है मित्र कि आप हृदय से देवी अनुसुईया के पुत्र हैं, और ये भी सत्य है कि अपनी विस्मृति के पश्चात भी आपको इस बात की अनुभूति है कि आप महादेव हैं, महादेव की अर्धांगिनी, महादेव के भक्त और समस्त देवी देवता आपको महादेव मानते हैं, आपके प्रति पूर्णता समर्पित हैं। तो क्या आपका उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या आपको उनकी भक्ति का आंशिक प्रतिफल नहीं देना चाहिए? क्या आपका उत्तरदायित्व केवल अपनी माता के प्रति है? बोलिए, उत्तर दीजिए। जिसका भय था वही हुआ। महादेव इस राक्षस से प्रसन्न हो गए हैं। अब पता नहीं उसे कौन सा वरदान दे देंगे। देवराज, मुझे तो इस बात का भय है, कहीं इसने महादेव से आपका सिंहासन मांग लिया तो? यदि ऐसा हुआ तो भारी अनर्थ हो जाएगा। वत्स, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। देखा प्रभु, आपको आना ही पड़ा ना, और क्यों नहीं आते भला? मेरी तपस्या से आपका कैलाश पर्वत जो हिलने लगा था, तभी तो आप मुझे वरदान देने के लिए आए। सत्य कहा ना महादेव? सत्य कहा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सूर्योदय की बेला में तुम जिस वृक्ष को स्पर्श करोगे वो स्वर्ण का बन जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ये वरदान प्रभु, मुझे तो अमरता का वरदान चाहिए, तभी मैं आपको कैलाश पर लौटने दूंगा। वरदान दीजिए प्रभु, वरदान दीजिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। उठो वत्स, अमरता का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अमरता के वरदान से एक रत्ती भी कम नहीं लूंगा भोलेनाथ। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सृष्टि का शाश्वत नियम है और इसे कोई भंग नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। परंतु मैं तुम्हें दूसरा वरदान देता हूं। मैं तुम्हें 1,00,000 वर्ष आयु का वरदान देता हूं, वो भी आमरण यौवन के साथ। कहा ना प्रभु, मुझे ये छोटे मोटे वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो अमरता का वरदान चाहिए। वत्स, तुम अमरता के समान कोई दूसरा वरदान मांग लो। जैसे? जैसे कोई शत्रु तुम्हारा कभी वध न कर पाए। आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर अपना दाहिना हाथ धर दूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जिसके भी शीश पर अपना दाहिना हाथ रखोगे। बाल शिव, अब तू कभी महादेव नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरा महाअसुर तुझे तेरे बाल स्वरूप में ही भस्म कर देगा। हाँ प्रभु,
यदि अंतिम तत्व की शक्ति शुक्राचार्य तक पहुंच गई तो वो अपने प्रयास में सफल हो जाएंगे और संसार पर महासंकट आ जाएगा। परंतु देवर्षि, आपको यह सूचना अविलंब देनी चाहिए थी। क्या पता तारकासुर अंतिम और 5वें तत्व की शक्ति को चुराने में सफल हो गया हो। मित्र, धैर्य और संयम धारण कीजिए। चिंता, भय या दृढ़ता हमारी क्षमता का क्षय करते हैं, समस्याओं को बढ़ा देते हैं। परंतु मित्र, हमें किसी भी परिस्थिति में तारकासुर को 5वें तत्व की शक्ति को प्राप्त करने से रोकना होगा। हमें शीघ्र वहां पहुंचना होगा। चिंता मत कीजिए मित्र, हमारे पहुंचने तक हमारा ये त्रिशूल उस स्थान को और उस स्थान में समाई शक्ति की रक्षा करेगा। हमें अपनी गति बढ़ानी होगी मित्र। गुरुदेव, हम सफल हो गए। अंतिम महाभूत की शक्ति के बिना हम सफल हो गए गुरुदेव। हाँ तारकासुर, महासुर अब जागने वाला है। स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। करती, माध्यम को चुनती है और उसके द्वारा उस कार्य को पूर्ण करती है। परंतु मित्र, क्या ये कर्मों के दोष से मुक्ति पाने का मार्ग नहीं? नहीं, कर्म दोष से मुक्त करने, अदंडित करने का निर्धारण भी नियति ही करती है मित्र। यदि हमारा हृदय, हमारे भाव पवित्र है तो हमें अपने कर्मों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप अपने मन को ग्लानि से मुक्त कीजिए, तभी हम महासुर नाम के संकट का सामना कर पाएंगे। किंतु इस संकट का सामना आप नहीं करेंगे मित्र। मैं अकेले नहीं करूंगा मित्र, पूर्व की भांति हम दोनों साथ मिलकर इस संकट का अंत करेंगे। नहीं मित्र, आप उस असुर के सम्मुख कदापि नहीं जाएंगे। देवर्षि, नंदी। जी माता। ध्यान रहे, महाअसुर मित्र शिव के सम्मुख ना आ पाए। अब इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का उत्तरदायित्व आप दोनों का है। उत्तम विचार है माता। जो आज्ञा माता। मित्र शिव अगर महासुर के समक्ष आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।